अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 5 की उर्दू टीचर हूँ सुमेरा। आज मैंने आप लोगों को जो काम करवाया है उसके मुताबिक हमने एक सबक पढ़ा था आज से। इसमें आप लोगों ने सवाल मुकम्मल कर लिए हैं, खुलासा भी लिख लिया, जुमले भी बना लिए और खाली जगह भी आप लोग की मुकम्मल कर लिए हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने ये इबारत थी जिसमें लिखा जुमले थे कुछ जिसमें आप लोगों ने इमले की गलतियाँ दुरुस्त की थी। ये काम भी आप लोगों ने कॉपी में किया। अब हमारे पास न्यू चैप्टर का कहानी नवेसी सफ़र नंबर 53 पे मौजूद है। इसमें आप लोगों को कुछ तरीके बताए हुए हैं किस तरह से आप लोग कहानी लिख सकते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत ख़ासियत मौजूद होती है जिसकी बिना पर वो मुख्तलिफ़ काम अंजाम दे सकता है। तो हो सकता है कि आप लोग के अंदर भी ये ख़ासियत मौजूद हो सकती है। हम लिखना बाज़ लोगों में लिखना शुरू करने के बाद ही वो सारी चीज़ें मौजूद होना निकल कर बाहर आना शुरू होती हैं, वो ख़ासियत निकल कर बाहर आती है। अच्छा, कहानी लिखते वक्त आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका अंदाज़ा बयान बड़ा दिलचस्प हो। जैसे आप सामने वाले को देख के बात सुनते हैं तो अगर कोई आपको किसी की बात दिलचस्प लगती है तो आप उसकी बात गौर से सुन लेते हैं। इसलिए आप जो कहानी लिखना चाहें, लिखना शुरू करेंगे तो उसमें अंदाज़ भी बहुत दिलचस्प होना चाहिए। साथ ही साथ कहानी के ज़रिए कोई अखलाकी नुक्ता बयान करना चाहिए। अखलाकी नुक्ता यानी कोई भी अच्छी बात जो समझाई जाए कहानी के ज़रिए, ठीक है। अब कोशिश करेंगे हर अखलाकी नुक्ता कहानी के आगाज़ में ही ना पेश कर दिया जाए, बल्कि कहानी से अंदाज से लिखी जाए। पढ़ने वाला कहानी का अंजाम पढ़कर खुद इस नुक्ते पर पहुंच जाए। साथ ही साथ जिस तरह हम मज़मून को 3 हिस्सों में लिखते हैं, 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, इसी तरह से यहाँ भी कहानी को 3 हिस्सों में बांटेंगे। और सबसे पहला क्या हिस्सा होगा? तारुफ होगा। जैसे कहानी है कि इब्तिदाई हिस्से में इस कहानी के किरदारों का तारुफ करवाते हैं। जैसे हमने कहानी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि कछुआ और खरगोश दोनों एक जंगल में रहते थे। कछुआ बहुत सुस्त जाता था, चलता था, और जबकि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ रहा था। तो ये तारुफ हो गया, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में हम इस कहानी को दिलचस्प बनाते हुए कि कछुए को दावत दी, खरगोश ने क्या, और मिलकर दौड़ लगाते हैं तो खरगोश जो है तैयार हो जाता है। खरगोश के साथ कछुआ जो है दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाता है। कछुआ तो आहिस्ता आहिस्ता चलता है लेकिन खरगोश बहुत तेज है। तो ये दूसरे पैराग्राफ में वो कहानी के पूरी डिटेल बता दें आप तफसील से कि वो किस तरह से वो दोनों आपस में ये दौड़ जो है वो शुरू करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। फिर अंजाम के आखिरी हिस्सा होता है कहानी का। फिर अंजाम से खरगोश ने क्या सबक सीखा कि वो रुड़ कसर नहीं चाहता, वो आराम से सो गया और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता वहाँ तक पहुँच गया। तो अंजाम बताएंगे, ठीक है। कहानी लिखने के तरीके, कहानी लिखने के कई तरीके हैं। सबसे पहले इशाराती कहानी लिखना सीखिए, यानी आपको इशारे दिए जाएंगे यहाँ पर, इसकी मदद से आप लोगों को कहानी लिखनी है। इस तरीके से कहानी का खाका और इशारात दिए जाते हैं, इसकी मदद से कहानी के तीनों हिस्सों का ख्याल रखकर कहानी मुकम्मल की जाती है। अच्छा, यहाँ पर इशारे दिए हैं, इशारात की मदद से कहानी लिखी। उमर और दानिश दो दोस्त, एक ही गांव में रहने वाले, एक साथ स्कूल जाना, रास्ते में अमरूदों का बाग, एक दिन स्कूल से वापसी पर बाग के मालिक नज़र ना आना, पीले पीले अमरूद देखकर दोनों का दरख्त पर चढ़ जाना, माली के कुत्ते का भौंकना, माली का डंडा लेकर आना, वालिदैन से शिकायत, दोनों को सज़ा मिलना, आइंदा ऐसी हरकतों से तौबा और बुरे काम का बुरा अंजाम। ये पूरे आप लोगों को इशारे दिए हैं, इसकी मदद से आप लोग एक सफ़े की आप लोगों को कम से कम एक सफ़े की कहानी लिखनी है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप इस पूरे दिए गए इशारों की मदद से कम एक सफ़े की कहानी ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आज का दिया गया होमवर्क है। इसके बाद आप लोगों को तारुफ़ी सफ़ा बनाना है निकाते आखिर का। निकाते आखिर के बाद आप लोगों को एक सफ़े पर फहरिस्त बनानी है, जैसे आप लोग पहले बनाते चले आए हैं, इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को टाइटल पेज भी बनाना होगा। सबसे पहले निकाते आखिर का तारुफ़ी सफ़ा बनेगा। इसके बाद आप लोग फहरिस्त बनाएंगे, इसके बाद फहरिस्त, और फहरिस्त के बाद आप नया सबक है 100, उसका तारुफ़ी सफ़ा बनाएंगे आप लोग। फिर उसकी रीडिंग कर लेंगे घर पे बुलंद ख़वानी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में करेंगे तारुफ़ी सफ़ा 100 का। जज़ाकल्लाह।